नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हमने पास्ट टेंस में जो वाइल का रूल है वो सैटरडे को हमने पढ़ लिया था। आज हम वेन का जो रूल है वो हमने पढ़ लिया था। आज हम वाइल का जो रूल है वो पढ़ेंगे। वेन का मतलब जब होता है। वेन का रूल क्या था? वेन के रूल में ये था कि एक काम तो खत्म है, एक कार्य तो क्या हो गया था, खत्म हो गया था, और दूसरा जो कार्य था वो क्या था, जारी था। तो जारी था तो कंटिन्यूज यानी पास्ट कंटिन्यूज, और जो खत्म है कार्य उसके लिए हमने पास्ट सिंपल का यूज किया था। अब इसी में ही जो दूसरा रूल है वो रूल है वाइल। वाइल का मतलब होता है जबकि। वाइल का मतलब क्या होता है? जबकि। और जब वाइल का यूज किया जाता है तो ये होता है कि दोनों ही कार्य पास्ट में क्या होते हैं, जारी। यानी दोनों कार्य क्या रहेंगे, पहला कार्य भी जारी था और दूसरा कार्य भी क्या था, जारी था। तो वहाँ पर किसका यूज किया जाता है, वाइल का। वाइल का एक दूसरा मतलब के दौरान भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जबकि ही ज़्यादा मतलब निकलेगा। जब वाइल का यूज किया जाएगा तो वाइल किसको शो करता है कि पास्ट में, भूतकाल में एक दो कार्य एक साथ क्या थे, जारी थे, तब वाइल का यूज किया जाता है। यानी कि अगर वाक्य में बोलूं कि मैं सो रहा था जबकि राम क्रिकेट खेल रहा था, तो दोनों कार्य क्या थे, जारी थे, तो किसका यूज किया जाएगा, वाइल का। यानी वाक्य लिखें, मैं सो रहा था जबकि राम क्रिकेट खेल रहा था। अब दो वाक्य हैं। एक वाक्य तो ये है, मैं, यहाँ सोने का काम मैं कर रहा था, यहाँ सब्जेक्ट मैं है, किसकी क्रिया हो रही थी, सोने की। दूसरे वाक्य में वाइल लगाया गया और वाइल के बाद में लिखा हुआ है अब खेलने का काम कौन कर रहा है, राम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, राम। किसकी क्रिया हो रही थी, खेलने की। क्या खेल रहा था, क्रिकेट। यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन बनते हैं, नाउन, प्रोनाउन और जो भी एडजेक्टिव उनसे संबंधित आते हैं। नाउन की परिभाषा बताने के लिए नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो अब यहाँ पर दो वाक्य हैं और दोनों ही वाक्य किसके हैं, पास्ट के हैं, और दोनों ही वाक्य क्या थे, जारी हैं। एक, मैं सोने का काम कर रहा था, लगातार सो रहा था, और उसी समय जो राम है वो क्रिकेट खेल रहा था। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव कैसे, मैं, तो आई, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूज है तो वाज या वर। आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज। किसकी क्रिया हो रही थी, सोने की, तो सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। लेकिन कोई भी कंटिन्यूज हो उसमें आईएनजी फॉर्म आएगी तो इसमें वर्ब की चौथी फॉर्म क्या लगा देंगे, आईएनजी, स्लीपिंग। अब जबकि बीच में आ गया, जबकि को क्या कहेंगे, वाइल। दूसरा काम क्या जारी था, अब क्रिकेट कौन खेल रहा था, राम। यानी कि अब हमारा सब्जेक्ट कौन बन गया, राम। अब सब्जेक्ट बन गया तो अब इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूज ही है। यानी कि राम वाज, खेलने की क्रिया हो रही थी, प्लेइंग, और क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। यानी कि वाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब दोनों कार्य किस में जारी हो, पास्ट में जारी हो। भूतकाल के समय कोई दो कार्य साथ में जारी हैं तो वहाँ पर वाइल का यूज किया जाएगा, और दोनों तरफ कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूज। यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखो, लगभग एग्जाम में वाइल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वेन और वाइल के ही रूल पूछे जाते हैं। जो मैंने एडोर बताई थी उनसे रिलेटेड बहुत कम प्रश्न आते हैं। अब वेन और वाइल का रूल हमें पास्ट कंटिन्यूज में याद रखना है, और यही रूल लगभग आता है। पिछले एग्जाम्स में भी कई बार ये वाइल का रूल आया हुआ है। हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर आगे जो पास्ट कंटिन्यूज में
एक और एडवर्ब है जो ऑलवेज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ी है, वो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस में भी उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस ही यूज करेंगे, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज लिखा हुआ है, मैंने कहा था कि अगर कोई बैड हैबिट हो तो वहाँ ऑलवेज यहाँ खालिस्तान होगा और यहाँ पर भी खालिस्तान, तो यहाँ पर इज, आर और एम प्लस वर्ब की V1 प्लस ING यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगाएंगे। अब अगर इसी में आगे एक और वाक्य है वो पास्ट में है तो हम वाज वर्ब प्लस ING कर देंगे। वो रूल इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारा वेन और वाइल का जो रूल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम खालिस्तान भरेंगे, हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि वाइल आया हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस भरना है। अब इसके लिए थोड़ा अगर टफ आ जाता है पेपर तो स्टेटिव वर्ब्स दी जा सकती है कि जिन वर्ब के साथ में किसका यूज नहीं कर सकते, ING का यूज नहीं करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस भरना है तो पास्ट कंटिन्यूस से पहले वाला जो टेंस है यानी पास्ट सिंपल वो हम भर देंगे। कुछ उदाहरण करते हैं। पहला उदाहरण है श्याम, पहला सेंटेंस ही खालिस्तान प्ले की फॉर्म भरनी है चेस यानी शतरंज, वाइल जबकि श्याम, यहाँ पर किसकी वर्ब भरनी है, रीड की ए बुक। वाइल का यूज आया हुआ है, वाइल का यूज हमने पास्ट कंटिन्यूस में पढ़ा है। अब दोनों वर्ब देख लो, दोनों वर्ब के साथ में ING लगा सकते हैं, प्लेइंग भी हो सकता है और रीडिंग भी हो सकता है, यानी कि पास्ट सिंपल वाला तो कोई रूल ही नहीं है। तो सबसे पहले वाइल जब आता है तो दो कार्य क्या होते हैं, जारी रहते हैं पास्ट में। तो पहला कार्य यहाँ पर वाइल यहाँ लगा हो तो दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये वाला है, ही चेस, वह चेस खेल रहा था, जबकि श्याम एक किताब पढ़ रहा था, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में रहा था रही थी लगेगा। तो वाइल आया हुआ, दोनों कार्य जारी हैं और दोनों के साथ में हम किसका यूज कर सकते हैं, ING का। तो वाइल आता है तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस, यानी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही क्या होता है, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वाज, और प्ले के साथ में क्या जोड़ देंगे, ING यानी कि प्लेइंग। ही वाज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। वाइल का मतलब जबकि अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, श्याम, जो श्याम है वो रीड पढ़ रहा था क्या, एक किताब। तो रीड है, श्याम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो श्याम के साथ में भी क्या लगा देंगे, वाज, और रीड के साथ में ING, रीडिंग। श्याम वाज रीडिंग ए बुक। जब वह क्रिकेट खेल रहा था, जबकि वह चेस खेल रहा था, जबकि श्याम है वो एक किताब पढ़ रहा था। उसी प्रकार their homework कंप्लीट की फॉर्म भरनी है, हिज प्रोजेक्ट। वाक्य है, दे खालिस्तान दिया हुआ है, डू की फॉर्म भरनी, डू यानी कोई कार्य करना, देयर होमवर्क वाइल रोहन, और यहां पर भरनी फॉर्म कंप्लीट की, हिज प्रोजेक्ट। कंप्लीट यानी समाप्त करना, पूर्ण करना, यानी कि वाइल आया हुआ है तो कंप्लीटिंग भी होता है और डूइंग भी होता है, तो दोनों तरफ ING का यूज हम कर सकते हैं। जब ING का यूज हम करेंगे तो यहाँ पर हिंदी अर्थ क्या होगा, दे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे यानी वे, और वे क्या होते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन है। तो यहाँ पर वे अपना या स्वयं का होमवर्क कर रहे थे, जबकि रोहन है वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था।
यानी इधर तो ये होमवर्क काम, अपना होमवर्क काम, जो होमवर्क का कार्य है वो पूरा कर रहे थे, जबकि रोहन है वो अपना जो प्रोजेक्ट का कार्य है वो कंप्लीट कर रहा था। तो दोनों कार्य क्या है, जारी है। किसका यूज किया गया है, वाइल का, तो वाइल का यूज किया गया, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस। तो हमारा यहाँ पहला सब्जेक्ट कौन है, दे प्लूरल होता है तो वाज का यूज नहीं कर सकते, किसका यूज करेंगे, वर, और डू के साथ में कंटिन्यूस भरा जाएगा तो आईएनजी लगाएंगे। दे वर डूइंग देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क कर रहे थे, वाइल जबकि रोहन जो है अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था। तो यानी इसकी तरफ रोहन, अब हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया है, रोहन है, तो रोहन सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, वाज, और कंप्लीट है तो कंप्लीटिंग। तो ये वाइल के रूल थे। अब हम और उदाहरण करते हैं वेन और वाइल दोनों को सम्मिलित करते हुए, और हमें समझ में आ जाए कि वेन और वाइल का यूज कैसे किया जाता है। बस मोटे तौर पर यह ध्यान रखना है कि वेन का प्रयोग तो एक काम जारी है, पास्ट में जारी था और एक काम पूरा हो गया, और वाइल का मतलब होता है कि दोनों ही कार्य क्या थे, पास्ट में जारी थे। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इनको समझते हैं। ये कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं आपके सामने, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरनी है। पहला सेंटेंस है वेन, वेन का मतलब जब, आई सी की फॉर्म भरनी है हर फर्स्ट टाइम, मैंने उसको पहली बार देखा। सी सिट की फॉर्म भरनी है इन द क्लास। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया है, वेन का। तो अब हमें हिंदी अर्थ से देखना है कि कहाँ पर पास्ट का यूज किया जाएगा, पास्ट सिंपल का, कहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का, क्योंकि एक काम जारी एक काम खत्म। तो यहाँ पर पहले हम सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ लेते हैं। आई यानी मैंने, सी यानी देखा, मैं देख रहा था या मैंने देखा। वाक्य कौन सा सही है, मैंने देखा हर उसे फर्स्ट टाइम, पहली बार। अब वेन यानी जब मैंने उसे पहली बार देखा, सी वह इन द क्लास, सिट की यानी बैठी हुई थी, यानी बैठी हुई थी कहाँ पर, क्लास में। तो बैठने का काम जारी था या नहीं था, तो बैठने का काम जारी है, तो जो कार्य जारी होता है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस यानी वाज वर प्लस आईएनजी। और एक काम जो देखने का कार्य है, अब देखने का काम लगातार तो होगा नहीं, एक बार में देखते समझ में आ गया कि वह कहाँ पर वह बैठी हुई थी, तो यहाँ पर सी की फॉर्म बननी है। दूसरी तरीका, ऐसा उदाहरण हमने पहले भी किया था कि मैं सी के साथ में आईएनजी नहीं लगा सकता, सीइंग नहीं हो सकता, तो यहाँ पर वाज सीइंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी के साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते। स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, सेकंड फॉर्म होती है सा, थर्ड फॉर्म सीन। व्हेन आई सा हर फर्स्ट टाइम, जब मैंने उसे पहली बार देखा वह क्लास में बैठी हुई थी। तो सी, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी क्या है, सिंगुलर, तो पास्ट कंटिन्यूस का यूज किया जाएगा, तो वाज और सिट के साथ में आईएनजी, सिटिंग। शी वाज सिटिंग इन द क्लास, वह क्लास में बैठी हुई थी, तो यानी वो बैठने का काम था वो क्या था, जारी था। तो ये पहला वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाक्य है माई फादर, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, माई फादर, यानी पिताजी क्या होंगे, सिंगुलर है। पहली बात, वाटर, वाटर अब वर्ब के रूप में, वैसे वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखे यानी ये इसको वर्ब बनानी है, तो वर्ब का मतलब यहाँ पर वाटर का मतलब क्या होगा, पानी देना। किसको, द प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब होता है पेड़ पौधे। वेन आ गया है, सडनली यानी अचानक ही, द रेन यानी बारिश, स्टार्ट यानी शुरू होना। तो वेन का प्रयोग होता है तो एक काम जारी एक काम खत्म। तो आप अपने हिसाब से सोचो कि कौन सा काम जारी हो सकता है और कौन सा काम खत्म हो सकता है। यानी पिताजी उस समय क्या कर रहे थे, पेड़ पौधों को पानी दे रहे थे, तभी यहां पर वेन का मतलब हम तभी भी लगा सकते हैं, या जब सडनली अचानक ही क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। ई की मात्रा है, इसका मतलब एक तरफ पास्ट सिंपल एक तरफ प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस। तो कौन से में पास्ट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस इसी में ही आएगा, क्योंकि पानी जो देने का कार्य वो उस समय जारी था, तभी ऊपर बारिश शुरू हो गई थी।
तो यहाँ पर सिंगुलर है, पास्ट कंटिन्यूज आएगा तो वाज सिंगुलर है और वाटर के साथ में आईएनजी यानी वाटरिंग। दूसरा है व्हेन सडनली द रेन, बारिश तो शुरू हो गई। अब बारिश शुरू होने के लिए तो बारिश शुरू हो रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, बारिश शुरू हो गई, यानी कि सेकंड फॉर्म। क्यों सेकंड फॉर्म क्यों आएगी? क्योंकि पार्ट सिंपल है और सिंपल सेंटेंस है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, इसलिए स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, यानी कि थर्ड फॉर्म भी यही है। थर्ड फॉर्म हम इसको कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला सेंटेंस है आई हर्ट। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना। माई लेग, मेरे पैर को, यानी मैंने मेरे पैर को चोट पहुंचाई है। वाइल आई हाउ टू ड्राइव ए कार। यहां पर वाइल का मतलब जब निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण में वाइल लिखा हुआ है, तो वाइल में क्या होता है कि दोनों कार्य क्या होते हैं? जारी होते हैं। अब उसी कार्य को, जो जारी है कार्य, उसी का मैंने अपवाद बताने के लिए वाइल लिखा हुआ है यहाँ पर कि वाइल आए हमेशा आईएनजी लगाएं, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार समस्याएं लेकर आते हैं बच्चे, तो उस समय प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखो किसकी फॉर्म बढ़नी है? हर्ट की, तो हर्ट में आईएनजी नहीं लगा सकते, हर्टिंग नहीं हो सकता, ये हमारे शरीर से संबंधित कार्य है, यानी इसमें हम आईएनजी नहीं यूज करते हैं। जब आईएनजी यूज नहीं करेंगे तो आप कहोगे कि सर वाइल का यूज है, तो वाइल एक साइड पास्ट, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूज होना चाहिए था, लेकिन हर्ट में हम अपनी तरफ से माने तो हर्ट में आईएनजी नहीं लगाएंगे। दूसरा, अगर हमें पता भी नहीं है, हमें हिंदी अर्थ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चोट पहुंचाने का कार्य लगातार जारी नहीं हो सकता, कि बार बार मैं अपने पैर को चोट है वो पहुंचा रहा था, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने पैर को कितनी बार चोट पहुंचाओगे? अब बाय मिस्टेक हो सकता है, जानबूझकर कोई नहीं करता है, तो यानी कार्य जारी नहीं था। यानी तुरंत इसने क्या किया कि जब ये कार को, हाउ टू ड्राइव ए कार, कि एक कार कैसे चलाते हैं, जब वो ये सीख रहा था उस समय गलती से इसको क्या पहुंच गई, उसके पैर को चोट पहुंच गई। यानी कि समझ में आया होगा कि वाइल आया हुआ है, लेकिन फिर भी हम दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूज यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हर्ट है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो पास्ट कंटिन्यूज बढ़ने वाले थे, तो पास्ट कंटिन्यूज से पहला टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। वाक्य क्या है? एकदम सिंपल है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हर्ट की सेकंड फॉर्म भी हर्ट ही होती है, तो यहाँ क्या आएगा? आई हर्ट माई लेग, मैंने अपने पैर को चोट पहुंचाई। वाइल, जब आई लर्न यानी सीखना, क्या सीख रहा था? हाउ टू ड्राइव ए कार, कि एक कार को कैसे चलाते हैं, जब वो मैं सीख रहा था। तो आई है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पर आई के साथ क्या लगा देंगे? वाज, और लर्न के साथ में क्या लगा देंगे? आईएनजी, लर्निंग। आई वॉज लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार। अब हिंदी अर्थ कर लो कि मैंने अपने पैर को चोट पहुंचाई जब मैं क्या सीख रहा था कि एक कार को कैसे ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। अगला, सी टॉक यानी बातचीत करना, टू हर नेबर, अपने पड़ोसी से। नेबर यानी पड़ोसी। ये एक वाक्य खत्म हो गया। व्हेन, जब द बेबी टू क्राई, बिगिन यानी शुरू करना। जब वह, हिंदी अर्थ से कर लेते हैं, जब वह अपने पड़ोसी से बात कर रही थी, तभी, वेन का मतलब यहाँ क्या निकल रहा है? तभी जो उसका जो बेबी था, जो शिशु था, उसने क्या शुरू कर दिया? बिगिन यानी शुरू कर दिया। टू क्राई, क्राई यानी रोना चिल्लाना, यानी कि वो रोने लग गया बेबी। तो एक काम तो पूरा है, एक काम खत्म है। वेन का यूज आया हुआ है, तो काम जारी कौन सा है? बातचीत करने का। और तभी उसका जो बेबी है, शिशु है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जब वह अपने पड़ोसी से बात कर रही थी, तो सी वाज टॉकिंग, क्यों आया? समझ में आ गया होगा। वह बातचीत कर रही थी अपने पड़ोसी से, तभी द बेबी, उसके बच्चे ने टू क्राई, क्या शुरू कर दिया? बिगिन कर दिया, शुरू कर दिया क्या? चिल्लाना। तो बेबी है, पार्ट सिंपल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिगेन।
थर्ड फॉर्म BEGUN। यहाँ हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म, यहाँ पर बिगेन हो जाएगा। समझ में आया होगा, वेन का प्रयोग लिखा हुआ है। अगला है राधिका, सब्जेक्ट कौन है, राधिका। हर फिंगर, अपनी फिंगर को, यहाँ हार्ट की फॉर्म कट लिख दो, कट की फॉर्म बढ़नी है, कट हर फिंगर, कट की फॉर्म वेन सी वेजिटेबल्स, दोनों तरफ किसकी फॉर्म बढ़नी है, कट की। हिंदी अर्थ से कर लो, समझ में आ जाएगा कि राधिका ने कट यानी काट ली, कट यानी काटना, हर फिंगर अपनी अंगुली। तो अंगुली काटने का काम लगातार जारी नहीं हो सकता, गलती से एक बार अंगुली कट गई। कब, वेन, जब सी वेजिटेबल, जब सब्जियां काट रही थी, हिंदी अर्थ से समझ में आ गया होगा कि एक तरफ पास्ट सिंपल, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूज। पास्ट कंटिन्यूज कौन से में आएगा, इसमें जब वह क्या काट रही थी, सब्जियां, तब उसने अपनी अंगुली को काट लिया, अपनी फिंगर है उसको काट लिया गलती से। इसका मतलब है यहाँ पास्ट कंटिन्यूज, यहाँ पास्ट सिंपल। सब्जेक्ट राधिका हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंपल सेंटेंस में, पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। तो कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, कट। उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू, काम जारी था सब्जियां काटने का। राधिका सिंगुलर है तो वाज, और कट के साथ में क्या लगा देंगे, ING, कटिंग। अब आपको ये वेन और वाइल के रूल समझ में आए होंगे। इनमें से लगभग हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो हम और उदाहरण इनके ऊपर करेंगे। पहले आपको ट्राई करना है कि सभी खाली स्थान में क्या भरना है, फिर मैं उनका आपको आंसर बता दूंगा। ये कुछ एग्जाम्स में हमारे आए हुए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमें हल करना है। पहले के आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में पहला सेंटेंस देखो, और पहले इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा वो आप सोचो। लिखा हुआ है रोहन वाज क्रॉसिंग द रोड, एक तरफ खालिस्तान भरा हुआ है, दो वाक्य हैं। सब्जेक्ट कौन है, रोहन वाज क्रॉसिंग द रोड, सब्जेक्ट रोहन है। वेन ही फॉल यानी गिरना, डाउन नीचे गिरा, एंड हर्ट हिज लेग, और हर्ट यानी चोट पहुंचना, ये भी वर्ब है। और फॉल डाउन ये भी वर्ब है, दो वर्ब है, आपस में किससे जोड़ी हुई है, एंड से। हिज लेग, अपनी लेग को उसको चोट पहुंची, तो इसमें कौन सा टेंस आना चाहिए। तो देखो रूल कौन सा है, वेन वाला। तो वेन का मतलब एक काम जारी एक काम खत्म, जारी काम शायद भरा हुआ है, देख लो ये काम जारी है, वाज प्लस ING, रहा था। वाज प्लस ING का हिंदी अर्थ यही है, रोहन रोड क्रॉस कर रहा था, वेन जब ही, तभी क्या होता है, वह गिर जाता है, एंड हार्ट ये भी सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म, क्योंकि गिरने का काम पूरा हो गया। तो फाल फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल, थर्ड फॉर्म फालन। तो हमें तो कौन सी फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ही फेल डाउन एंड हर्ट इज लेग, ये भी सेकंड फॉर्म है। तो एक तरफ सेकंड फॉर्म, तो इधर भी सेकंड फॉर्म ही आएगी, तो ये आपके शायद सही होगा। अगला उदाहरण है, इसमें क्या होगा देखो, इट रेन हैवीली, एक खालिस्तान भरा हुआ है। देख लो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, इट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन कह नहीं सकते। हैवीली यानी मूसलाधार, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। वाइल किसका यूज किया गया है, वाइल का यूज किया गया। वाइल का दो मतलब बताया था, एक तो होता है जबकि, एक होता है के दौरान। अब इसमें हिंदी अर्थ क्या होता है उस पर डिपेंड होगा। इट रेन्ड हैवीली, ये तो हमें पता चल गया कि वाइल का यूज किया गया है, फिर भी एक तरफ कौन सा टेंस यूज किया गया है, पास्ट सिंपल। जबकि अभी रूल क्या था कि जब वाइल का प्रयोग किया जाता है तो दोनों तरफ ही कौन से टेंस आते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, यानी वाइल का मतलब कार्य जारी। लेकिन यहाँ पर वाइल का मतलब जबकि नहीं है, के दौरान निकल रहा है। देखो
द वाइल द फार्मर हिज फील्ड, प्लाउ का मतलब जोतना। जब किसान है, फार्मर यानी किसान अपना खेत जोत रहा था, इसी दौरान क्या होती है, तेज बारिश हुई। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरी हुई थी और ये काम जारी था। तो वाइल का यूज है, फिर भी देख लो। कहने का मतलब है कि हिंदी अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, दोनों तरफ ये सूट हो कि आप वाइल का रूल बता दिया कि दोनों तरफ आईएनजी आएगी, जरूरी नहीं है। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। यानी यहाँ पर के दौरान जब खेत जोत रहा था, उसी दौरान क्या होती है, तेज बारिश हुई। तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। सब्जेक्ट क्या है, द फार्मर, सिंगुलर है तो क्या भरेंगे, वाज, और प्लाउ के साथ में आईएनजी तो लगा देंगे प्लोइंग। हिंदी अर्थ देख लो, बहुत तेज बारिश हुई, इट डमी सब्जेक्ट है। किस दौरान, जब जो फार्मर है, जो किसान है, अपने खेत को जोत रहा था, उसी दौरान। इसमें क्या आएगा, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल। ड्रॉप का मतलब गिरा देना, कहते हैं ना कॉल ड्रॉप हो गई, यानी कि संपर्क कट गया, यानी यहां पर क्या है, गिरा दिया, कैच ड्रॉप हो गया। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, यहां पर वाक्य खत्म हो गया है। एक वाक्य तो यही है, राजीव ने अपना मोबाइल गिरा दिया। किस दौरान, वाइल किसके दौरान, यहाँ जबकि नहीं है, के दौरान। किस दौरान, ही बोर्ड, BOARD, बोर्ड यानी चढ़ना, यानी कि यहाँ वो किस में चढ़ रहा था, द बस। जब वो बस में चढ़ रहा था, उसी दौरान उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। वाइल का प्रयोग किया गया है, फिर भी देख लो, यहाँ पर के दौरान का अर्थ आ रहा है, तो लगभग होगा कि पास्ट सिंपल भरा हुआ है, हमें पास्ट कंटिन्यूज भरना है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूज क्यों आएगा, क्योंकि एक काम है जो ड्रॉप है, ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, अपने मोबाइल को गिराने का काम पूरा हो गया है। किस दौरान, जब वह बस में चढ़ रहा था। तो ही सिंगुलर है तो वाज, और बोर्ड है तो बोर्डिंग। अगला है, वी सी की फॉर्म बननी है, बिग स्नैक ऑन द ग्राउंड वाइल वी वर क्लीनिंग इट। वर प्लस आईएनजी भरा हुआ है। किस दौरान, यहां पर भी वाइल का मतलब क्या है, के दौरान। जब क्लीन यानी साफ करना, इट यानी इट किसके लिए आया है, इस ग्राउंड के लिए। हम जब इस ग्राउंड को क्लीन कर रहे थे, साफ कर रहे थे, उसी दौरान हमने क्या देखा, ए बिग स्नैक। तो देखने का काम पूरा हुआ, वाइल का प्रयोग है, फिर भी एक तरफ पास्ट सिंपल आ रहा है। यहाँ पर तो वो भी है, किसी के साथ आईएनजी लगा भी नहीं सकते, सेकंड फॉर्म सा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, वाइल द डॉक्टर एग्जाम द पेशेंट देयर वाज एन अप्रोर। अप्रोर का मतलब हो हल्ला, तेज आवाजें आना, यानी वो अप्रोर का मतलब होता है इन द होल। किस दौरान, जब डॉक्टर है वो एग्जामिन यानी परीक्षण निरीक्षण कर रहा था, जांच रहा था पेशेंट यानी मरीज को। इसी दौरान क्या होता है कि जो होल था बाहर, उस होल में तेज कोलाहल, जोर जोर से आवाजें आना शुरू होगी। तो यहाँ पर बी की फॉर्म वाज है, और ये एग्जामिन करने का कार्य क्या था, जारी था। उसी दौरान क्या हो रहा था, एक हो हल्ला हो रहा था, यानी कि काम जारी है। तो द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग, डॉक्टर क्या कर रहा था, एग्जामिनिंग यानी परीक्षण निरीक्षण कर रहा था। उसी दौरान क्या हो जाता है, एक जो बाहर होल है उसमें आवाज आती है, कोलाहल मच जाता है। अगला है, सुनीता फाउंड ए गोल्डन रिंग। सुनीता को क्या मिली, फाउंड यानी मिलना, सेकंड फॉर्म फाइंड की। सुनीता ने पाई, क्या पाई, एक गोल्डन रिंग, एक जो सोने की रिंग मिली उसको। किस दौरान, जबकि नहीं है यहाँ पर, के दौरान। सी इन द पार्क, वॉक यानी टहलना, घूमना। तो एक काम तो पूरा हो गया, कौन सा, पाने का। दूसरा काम जारी था, वो यानी वो जब चल रही थी उस पार्क में, तभी उसको क्या मिली, एक गोल्डन रिंग मिली। तो वह चल रही थी यानी घूम रही थी, टहल रही थी। तो सी क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आएगा, वाज
वॉक के साथ में क्या लगा देंगे, आईएनजी, वॉकिंग इन द पार्क। अगला है ही गोट ए शॉक। अब यहाँ पर शॉक का मतलब हम करंट मान सकते हैं, यानी कि उसे क्या लगा, सेकंड फॉर्म गेट की। वाक्य जब पूरा पढ़ेंगे तो हिंदी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शॉक का मतलब करंट लगने के बारे में, क्योंकि देखो लिखा हुआ है मेंड। मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना। फ्यूज, जो फ्यूज होते हैं घरों में लाइट वाले, जब वो घर में एक फ्यूज था, उस फ्यूज को वो मेंड का मतलब मरम्मत कर रहा था, तभी उसको क्या लगा, शॉक लगा, आघात सा लगा, यानी करंट लगा। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाइल आया हुआ है किस दौरान, यहाँ पर का मतलब क्या, वाइल का मतलब क्या है, के दौरान। उसे शॉक कब लगा, किस दौरान, जब वह एक फ्यूज मेंड कर रहा था, मेंड यानी मरम्मत कर रहा था, तो ये काम जारी था, तो वाज और मेंड के साथ में आईएनजी लगा देंगे, मेंडिंग। अगला है ही रन की फॉर्म बननी अंडर ए ब्रिज, अंडर यानी नीचे, एक ब्रिज के नीचे दौड़ना। अब पता नहीं क्या होगा, व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक आउट, स्टॉर्म यानी तूफान, जब तूफान आया। ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, तो एक तरफ काम खत्म हो गया तूफान आने का, तब वह क्या कर रहा था, उस ब्रिज के नीचे दौड़ रहा था। इसमें क्या आएगा, ही सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वाज और रन के साथ में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग। तो आपको ये समझ में आए होंगे वेन और वाइल के, और भी उदाहरण जो है आपके पास, जो भी मटेरियल है उनसे आपको करना है। अब अगला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस, वो एक ही दिन में कंप्लीट होने वाले जैसे टेंस है। अगर सेंटेंस बनाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, उनमें ज़्यादा कोई एडवर्ब है नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।